सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा ये लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है वो सोनी टीवी में क्यों आता है। जैसे ही आप लाइट वोल्टेज बनते हैं, जैसे कि हम सोनी टीवी की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसके एमसीयू में प्रोटेक्शन की लगाया करता है, जिसके नाम से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कोई भी आईसी। कौन सा आईसी? ये हमारा कंट्रोलर आईसी। कंट्रोलर आईसी को चाहिए फीडबैक। अब इसको जो फीडबैक चाहिए वो चाहिए इसी आईसी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज एलईडी एलसीडी ट्रेनर आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं और ये बहुत ही खास वीडियो है। अगर आप पहले से एलईडी टीवी रिपेयर कर रहे हो या इस लाइन में आना चाहे तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेके मैं आया हूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम जो आता है, अगर आपके पास कोई सोनी का टीवी आता हो रिपेयर के लिए या कभी आया होगा तो एक उसमें कॉमन सी प्रॉब्लम आती है 2 टाइम्स और 4 टाइम्स लाइट ब्लिंकिंग की। आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। तो ये सोनी टीवी की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है 2 टाइम और 4 टाइम ब्लिंकिंग। सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा ये लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है वो सोनी टीवी में क्यों आता है। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं टीवी का तो सोनी लिखा हुआ आता है और वो फिर बंद हो जाता है और लाइट जो है वो 2 टाइम्स ब्लिंक या 4 टाइम्स ब्लिंक में चले जाता है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सोनी टीवी का ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है। इस बोर्ड में क्या होता है, जो हमारा एमसीयू होता है, इस एमसीयू में प्रोटेक्शन की दिया गया था, जो प्रोटेक्शन वो लगाया गया रहता है। वो प्रोटेक्शन चीज क्या करता है, जो इसके अंदर कोई एरर आता है तो वो लाइट के द्वारा हमें ब्लिंकिंग करके वो एरर हमें शो होता है। जैसे कि इसमें 2 टाइम ब्लिंकिंग्स आता है, 4 टाइम ब्लिंकिंग्स आता है, 5 टाइम ब्लिंकिंग्स आता है, 6 टाइम ब्लिंकिंग आता है। तो अलग अलग ब्लिंकिंग का अलग अलग एरर कोड का अलग अलग चीज़ होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी चीज़ें इसके ऊपर बताऊंगा कि और भी ब्लिंकिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको 2 टाइम्स और 4 टाइम्स ब्लिंक, 2 टाइम्स और 4 टाइम्स ब्लिंक के बारे में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो ये दोनों ब्लिंकिंग के बारे में मैं आज बात करूंगा, 2 टाइम्स ब्लिंकिंग और 4 टाइम ब्लिंकिंग। अगर आपके पास अगर सोनी टीवी से ये प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, अंत तक देख लेते हैं, तो आप 100% उस सेट को ओके कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा तो हम आपको हेल्प करेंगे। और अगर जो इस लाइन में नहीं है, इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्मार्ट एलईडी टीवी रिपेयर करना चाहते हैं, ब्रांड के टीवी रिपेयर करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नई दिल्ली उत्तम नगर में है, एबीसी टेक इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा 2-3 दिन का फ्री डेमो क्लास चलता है। यहाँ आप डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो में बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 टाइम्स के बारे में। ये जो 2 टाइम्स ब्लिंकिंग के बारे में बात करते हैं, ये जो हमारा दो बार लाइट आता है और जाता है, जहाँ हमारा आईआर का लाइट होता है, वो आईआर लाइट क्या होता है, जो हमारा जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं तो सोनी लिखा हुआ स्क्रीन पे आता है और वो फिर चला जाता है, और जो हमारा आईआर का लाइट होता है वो 2 बार बंद चालू होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो होता है, ये हमारा प्रॉब्लम होता है फीडबैक वोल्टेज का प्रॉब्लम। कौन सा फीडबैक वोल्टेज जी? तो हमारे बहुत सारे टाइप के फीडबैक वोल्टेज बनते हैं। जैसे कि हम सोनी टीवी की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसके एमसीयू में प्रोटेक्शन की लगाया करता है, जिसके नाम से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई भी चीज़ का इशू बनता है, कोई चीज़ का फीडबैक नहीं मिलता है तो ये हमें आईआर के द्वारा ब्लिंकिंग करके उस एरर को हमें दिखाता है, फिर हमें उस पर काम करना पड़ता है। तो ये जो हमारा फीडबैक का एरर आता है, ये हमारा आता है वोल्टेज का, यानी कि जो हमारा 19 वोल्ट का एडेप्टर से वोल्टेज आता है, उस रेगुलेटर वोल्टेज का जो आईसी बनाता है, उस वोल्टेज का फीडबैक हमें जब तक एमसीयू को नहीं मिलेगा तब तक ये 2 टाइम्स ब्लिंकिंग एरर नहीं खत्म होगा। तो उसके लिए कैसे सर्किट डिजाइन हुए रहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा 19 वोल्ट का सप्लाई होता है वो यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट का सप्लाई आता है, जो कि हमारे एडेप्टर से यहाँ पे 19 वोल्ट का सप्लाई आता है। अब यही 19 वोल्ट का सप्लाई हमारे यहाँ से आते हैं और इस मॉसफेट यानी जो हमारा रेगुलेटर आईसी है इस पे आ जाते हैं।
और उसी रेगुलेटर आईसी को एक रजिस्टर लगा के यहाँ से इनेबल भी किया जाता है। अब इसी आईसी से यहाँ से हमारा एमसीयू को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। लेकिन इसके फीडबैक के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर का उपयोग किया जाता है जिसको वोल्टेज डिवाइडर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जो ये वोल्टेज डिवाइडर होता है यही मेन जड़ होता है इस प्रॉब्लम का, कि इस वोल्टेज ड्राइवर से ही हमारा प्रॉब्लम आता है। जी हाँ, तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए आपको पता होगा अगर आप इस लाइन में हो तो, अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो आपके लिए कुछ नई चीज़ है। तो वो हर एक चीज़ हमारे यहाँ आपको बताया जाता है बेसिक कंपोनेंट की क्लास में। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए 2 रजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो वो रजिस्टर क्या होती है, एक हमारा जो होता है वो R1 का रजिस्टर होता है और दूसरा जो होता है वो R2 का रजिस्टर होता है। जो हमारा R1 होता है ये हमारा R1 हो गया। जो R1 होता है ये हमारा 47 किलो ये हमारा 82 का होता है, 82 के का होता है, यानी कि 82 किलो ओम का होता है R1। और जो हमारा R2 होता है, यानी कि जो हमारा R2 होता है, R2 ये हमारा 10 किलो का होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे इस वैल्यू के लगे होते हैं। और जो हमारा R2 का जो पिन होता है वो ग्राउंड पिन के साथ जुड़ा होता है। ये हमारे ग्राउंड पिन के साथ जुड़ा होता है, ये हमारा ग्राउंड पिन के साथ जुड़ा होता है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे वोल्टेज बनता है तो R1 और R2 के मुताबिक हमारा यहाँ से बीच से क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बनता है। यहाँ से हमारा वोल्टेज डिवाइडर बनता है और इसी वोल्टेज डिवाइडर से सप्लाई हमारे एमसीयू को जाता है। इसी वोल्टेज डिवाइडर सप्लाई हमारे को जाता है। ये आईसी हमारा हो गया, ये आईसी। अब जैसे इसको ये फीडबैक जाता है, इस फीडबैक के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उसको वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उसी कंट्रोल के हमारे एमसीयू को जैसे ये फीडबैक जाता है, ये फीडबैक जाता है तो हमारा ये ब्लिंकिंग एरर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारा जो R2 वाला रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर ज़्यादातर में क्या होता है, ये रजिस्टर हमारा फॉल्टी कंडीशन में पाया जाता है। जिस कारण से क्या होता है, हमारा जितना भी वोल्टेज होता है वो ग्राउंड की ओर चले जाता है, यानी कि सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसको इसको फीडबैक नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब तक इसको सही फीडबैक नहीं मिलेगा तो इसके एमसीयू में प्रोटेक्शन की लगे रहते हैं, जिससे वो एरर्स को करेगा। तो अगर आपके पास कोई सोनी का टीवी आता है और उसमें 2 टाइम्स ब्लिंकिंग आ रहा है तो आप ये वोल्टेज डिवाइडर को चेक कर लें। बस सिंपल सा मेथड है, आपका ये R1 या R2 जिस रजिस्टर खराब है वो रजिस्टर चेंज कर दे, आपका ये R2 वाला मेथड ओके हो जाएगा। अब हम बात करें कि ये R2 R1 हम खोजे कहाँ पे। तो जो हमारा जो एमसीयू है, हम थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एमसीयू है, इस एमसीयू के नियर बाय, एमसीयू के बगल में जो रजिस्टर हमारा ग्राउंड के साथ बीप कर जाए वो हमारा R2 रजिस्टर होता है। सिंपल सा मेथड होता है R2 रजिस्टर को पहचानने का, ठीक है। अब R2 रजिस्टर जैसे वो हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है तो उसी से हम अब ट्रेस करेंगे कि जो इसका R1 से आ रहा होगा बीप, उस R1 को हम देखेंगे। जो हमारा 19 वोल्ट का अडेप्टर होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 19 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट जो इनपुट है, यहाँ पे हमारा एक आईसी लगा हुआ है। इस आईसी पे हम देखेंगे कि इस आईसी पे उस रजिस्टर से बीप आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उस रजिस्टर के R1 से, जो हमारा R1 है, ये R1 हमारा यहाँ से इस रजिस्टर से जुड़ा होता है। अब इस R1 से, यानी कि इस रजिस्टर से जो यहाँ पे जो R1 होगा, उस R1 को अगर बीप आ रहा है और जो R1 का जो दूसरा लेग होगा वो R2 के साथ बीप आ रहा होगा और R2 का जो दूसरा लेग होगा वो ग्राउंड के साथ बीप आ रहा होगा, आपका वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एमसीयू के पास ही लगा रहता है। आपका सिंपल सा मेथड है, अगर या तो R1 या R2 दोनों में से जो खराब होगा उसको आपको चेंज कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अगर आपके पास रजिस्टर ना हो तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास रजिस्टर ना हो तो आप ये बक कन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब बक कन्वर्टर का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हमें जो फीडबैक वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। तो हमारा जो ये फीडबैक वोल्टेज मिलता है तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा R1 और R2 का क्या कैलकुलेशन है, यानी कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर कितना बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे हम बैठा देंगे तो करीबन हमारा 2.5 वोल्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा आएगा, जो अकॉर्डिंग इसका हमारा आउटपुट वोल्टेज
आएगा। तो वो हम 2.5 वोल्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट का एक यहाँ पे हम सप्लाई देंगे और यहाँ से हम 2.5 वोल्ट का जंपर करके इसके R1 से, जो R1 और R2 के बीच से, यानी कि यहाँ मान लीजिए हमारा रजिस्टर लगा हुआ है R1 और R2, तो इसके बीच से जो हमारा पॉइंट जा रहा होगा क्या कहते हैं एमसीयू को, उसके पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस ट्रैक पे हम इसको लगा देंगे इसका जंपर। तो हमारा फीडबैक सप्लाई इसको मिल जाएगा, जिससे हमारा एमसीयू का एरर जो होगा वो खत्म हो जाएगा और हमारा 2 टाइम्स ब्लिंकिंग जो था, जो हमारा 2 टाइम ब्लिंक था, ये 2 टाइम ब्लिंक हमारा 100% ओके हो जाएगा, आपका सेट ओके हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई हमारी 2 टाइम्स ब्लिंकिंग की बात। अगर 4 टाइम्स ब्लिंकिंग आती है तो अमूमन आप गूगल सर्च करते हो, कई वीडियो आप देखते हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आपका पैनल वोल्टेज से रिलेटिव प्रॉब्लम आता है। जी हाँ, बिल्कुल पैनल वोल्टेज से रिलेटिव प्रॉब्लम आता है। लेकिन पैनल वोल्टेज में कई बार लोग क्या करते हैं कि हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, आप वहाँ पे जंपर लगा दो, मॉड्यूल लगा दो, जो कि बिल्कुल गलत होती है, आपके पैनल के लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको वो नहीं करना है, आपको सेम मेथड अपनाना है, आपको उसका भी फीडबैक को मैच करवाना है। आपका फीडबैक मिसमैच होता है, उसी से 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर आता है। हर एक एरर के लिए जो हमारा एमसीयू होता है उसमें प्रोटेक्शन लगा होता है, वो चीज़ वो उसको एरर के रूप में चेंज कर देता है। अब उसका कौन सा फीडबैक होता है, उसके लिए देखिए, ये हमारा एलवीडीएस है, ये एलवीडीएस जो हमारा है कनेक्टर है। इस एलवीडीएस कनेक्टर के लिए जो हमारा सप्लाई जाता है उस आईसी से, रेगुलेटर आईसी से जाता है, जो यहाँ पे 19 वोल्ट का सप्लाई आता है। इसी 19 वोल्ट से अडेप्टर से सप्लाई हमारा इस आईसी पे भी सप्लाई आता है। और ये आईसी क्या करता है, ये आईसी हमारे 12 वोल्ट का सप्लाई जो दे रहा है, वो इस 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है इसको, जिसमें फ्यूज डायोड वगैरह जो भी लगे रहते हैं, वो बात की बात है, अलग सेक्शन की बात है। लेकिन अभी हम इसके फीडबैक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसी 12 वोल्ट का वो फीडबैक लेता है, कौन लेता है, वो लेता है हमारा आईसी। कौन लेता है आईसी, ये हमारा कंट्रोलर आईसी। कंट्रोलर आईसी को चाहिए फीडबैक। अब इसको जो फीडबैक चाहिए वो चाहिए इसी आईसी से, जो इस एमसीयू को मिलेगा फीडबैक, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यानी कि हर आईसी का फीडबैक चाहिए एमसीयू को, जिससे एमसीयू इस आईसी को जो गेट चार्ज, यानी कि इसको जो इनेबल वोल्टेज दे रहा है, इसको जो इनेबल वोल्टेज दे रहा है आईसी, हर एक आईसी को इनेबल वोल्टेज ये दे रहा है। इनेबल के बीच में रजिस्टर लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, तो वो इनेबल वोल्टेज उस हिसाब से उसको देता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, इसका भी यहाँ पे R1 बनेगा और एक R2 बनेगा। ये हमने इसको आईसी से जोड़ दिया और ये हमारा इरेजर लेंगे हम, हाँ ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया R1। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये ले लेते हैं हम, ये हमारा R1 और ये हमारा हो गया R2। ये R1 और R2। अब हमारा R1 का जो वैल्यू होता है वो 47 किलो ओम का होता है। कितना, 47 किलो ओम का। ये 47 किलो ओम का रजिस्टर होता है जो हमारा R1 होता है, और R2 जो होता है वो हमारा करीबन 5 किलो ओम के आसपास का होता है। तो हम R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47 किलो ओम, और जो R2 का वैल्यू होगा वो लगभग 5 किलो ओम का आसपास हो जाएगा। अब R2 जो होगा वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, और R2 और R1 के बीच में से वोल्टेज डिवाइडर बनेगा जो MCU के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो वोल्टेज चाहिए वो सेम फीडबैक चाहिए, यानी कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है आईसी का 2.5 वोल्ट वहाँ भी चाहिए था, यहाँ भी 2.5 के करीबन फीडबैक चाहिए। अगर ये फीडबैक यहाँ बन रहा है, ये फीडबैक वोल्टेज, तो आपका 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप कुछ कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट बनता रहेगा पैनल वोल्टेज, लेकिन ये 4 टाइम ब्लिंकिंग जो है ये आपको एरर आता ही रहेगा, ये कन्फर्म है। इसको ढूंढने के लिए आपको सिंपल सा मेथड अपनाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपका एलवीडीएस है, ये देखिए, ये हमारा एलवीडीएस केबल है, ये हमारा जो एलवीडीएस का कनेक्टर है, इसी कनेक्टर के बगल में यहाँ पे देखिए एक हमारा आईसी लगा हुआ है। हम आपको थोड़ा क्लीन करके यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक आईसी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये आईसी।
यही आईसी हमारा रेगुलेटर आईसी होता है, इसी आईसी से हमें फीडबैक चाहिए। तो इस आईसी से हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर रजिस्टर बीप कर जाए और जो R2 का वैल्यू हमें शो कर जाए, सेम वोल्टेज डिवाइडर हमें उसी टाइप से खोज देना है। और इसको हमने जैसे ही फिक्सेबल बना लेंगे तो हमारा ये जो दोनों ब्लिंकिंग एरर था ये हमारा 100% ओके हो जाएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसी टाइप से आपको अगर ब्रांड के टीवी को, नॉन ब्रांड टीवी को, स्मार्ट टीवी को, किसी भी टीवी को जो हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम आते हैं उसके जड़ों तक जाके कैसे हम उसको ठीक करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक चीज़ हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जो एक छोटी सी छोटी चीज़ जो होती है ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके अंत तक जाके जो हम अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लास मिलता है, यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं जो भी प्रॉब्लम आता है। क्योंकि हमारे पास जैसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको कोई कोर्स में नहीं सिखाता, क्योंकि ये चीज़ कोर्स में नहीं आता, ये कोई सेक्शन नहीं है। क्योंकि जो काम करता है उसके पास प्रॉब्लम आते हैं, वो चीज़ हम शेयर करते हैं। क्योंकि हम काम में आते हैं, हमारे पास बाहर से काम आते हैं, हम वो काम करते हैं, हम स्टूडेंट से प्रैक्टिकली काम करवाते हैं, हमें वो नई नई प्रॉब्लम मिलती है, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आपको अदर किसी इंस्टीट्यूट में, अदर किसी भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकली करवाते हैं। अगर आप को इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV कैमरा, LED स्मार्ट टीवी, AC PCB, वॉशिंग मशीन, RO, माइक्रोवेव, ई-रिक्शा, बहुत सारे हमारे यहाँ मल्टीपल कोर्स करवाए जाते हैं। आपको जिस फील्ड में रुचि हो, आप उसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कॉल करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कोई और भी धमाके के साथ और भी नए क्रिएटिव प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।